कमल का फूल। सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। युवक के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे। इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। सुंदर स्त्री युवक को रोज आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी युवक पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि युवक उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने युवक की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाइसी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर-बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी युवक की आवाज टकराई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खेल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई,
लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गए।